देवी जी, अब कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखिए। हमको देखने का समय खराब हो गया है। रेडी? फास्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आएगा आपके सामने, तैयार हो जाइए। फास्ट फिंगर फर्स्ट, पहला प्रश्न या आखिरी प्रश्न ये रहा आपके सामने। इन स्वतंत्रता सेनानियों को उनके जन्म वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाएं। Arrange these freedom fighters in the chronological order of their birth. और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए महात्मा गांधी, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस या डी शहीद भगत सिंह। Chronological order of their birth. समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले थे ए महात्मा गांधी 1869 में, फिर आए बी पंडित जवाहरलाल नेहरू 1889, फिर आए सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1897 और डी शहीद भगत सिंह 1907। यह है सही क्रम, ए बी सी डी। अब आइए देखते हैं किन किन लोगों ने इस क्रम में सही उत्तर दिया है। केवल दो ने। सबसे कम समय किसका लगा? तजिंदर कौर। आइए तजिंदर जी। वेल प्लेड। बहुत बहुत बधाई आपको। हम सोच रहे थे आप हमको देख रहे हैं, स्क्रीन देख ही नहीं रहे हैं। अब पता चला कहाँ है हमें देख रही थी आप। 6.10 सेकंड्स में आपने उत्तर दिया तेजिंदर जी, बहुत बहुत बधाई आपको। और तेजिंदर कौर जी ये कानपुर उत्तर प्रदेश से हैं। तेजिंदर जी बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। ऑलराइट। ओके तेजिंदर जी, जो प्रथा है खेल की उसमें यह होता है कि गेम के जो नियम है, रूल्स हैं, उनको बता दिया जाए। आप तो उससे अवगत हैं, इसलिए उसको दोहराएंगे नहीं। केवल जो 3 लाइफलाइंस हैं उनके बारे में बता दूं। ऑडियंस पोल, वीडियो कॉल अ फ्रेंड और तीसरी डबल टिक। ओके, बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर तेजिंदर जी। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत बधाई आपको तेजिंदर जी। पहला प्रश्न आ रहा है और इसका मूल्य है 1000 रुपए। रेडी? पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस स्थान पर आपको आमतौर पर किताबों का एक बड़ा संग्रह मिलेगा? At which of these places will you usually find a large collection of books? A. Swimming pool, B. Police station, C. Library या D. Fire station? सी लाइब्रेरी। स्विमिंग पूल, पुलिस चौकी, पुस्तकालय, अग्निशमन केंद्र। आपने कहा सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। आजकल लाइब्रेरीज की संख्या जो है वो बहुत घट गई है कि नहीं? यस सर। पर सबके जीवन में लाइब्रेरी से जुड़ी कोई ना कोई कहानी अवश्य होती है। लाइब्रेरी इसलिए कम हो गई क्योंकि फोन पे आ गया है सब कुछ। हाँ यस सर। और अब फोन पे ज्यादा हो गया है। हाँ, फोन पे सारा कुछ वहाँ से जानकारी मिल जाती है। हाँ। बट लाइब्रेरी में डिटेल नॉलेज जो होती है वो फोन पे मिलती नहीं है। हाँ, ये तो बात है। बहुत से लोग वहाँ जाते हैं और जानकारी पता करने के लिए। नई पीढ़ी जो है जाती है कि कौन आने वाली है वहाँ। नहीं होता है कि नहीं ऐसा? वो चुपके सर बहुत सी बातें हो जाती हैं। और आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या उत्तर प्रदेश राज्य में प्रमुखता से बोली जाने वाली भाषा या बोली नहीं है? Which of these is not a language or dialect prominently spoken in the state of Uttar Pradesh? A. हिंदी, B. उर्दू, C. भोजपुरी या D. मिजो? सर डी मिजो को ताला लगाते हैं। ऑलराइट, डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। मिजो जो है वो मुख्यतः मिजोरम की बोली, बाकी तीनों जो हैं वो उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
इस मुख्य पृष्ठ से कौन सा शब्द छुपा दिया गया है? ये एक इमेज प्रश्न है. What word is blanked out from this cover? Can we see the picture? ऊपर लिखा है मैडम और नीचे ब्लैंक. वो शब्द आपको भरना है. ओके. देख लिया जी. ऑप्शन सुनिए. ए प्रेसिडेंट, बी स्पीकर, सी गवर्नर, डी जज. सर ए प्रेसिडेंट. कर दें लॉक. यस सर. ए पे ताला लगाया जाए. बिल्कुल सही जवाब दिया आपने. 3,000 दे दिया. ये जो छवि आपने देखी ये श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की छवि है. उनकी जीवनी है जिन्हें 2022 में भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था. ये जो चित्र आपने भी देखा देवी संजय, ये पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया. हम अपना आभार प्रकट करते हैं. चौथा प्रश्न आ रहा है 5,000 रुपए. और चौथा प्रश्न आपके सामने ये रहा. इनमें से क्या एक द्वीप है? Which of these is an island? A. Israel, B. South Korea, C. Norway या D. Great Britain? सर डी ग्रेट ब्रिटेन. इजराइल, दक्षिण कोरिया, नॉर्वे या ग्रेट ब्रिटेन? आपने कहा डी. ग्रेट ब्रिटेन. ओके. आपको कहना पड़ेगा ताला लगाया जाए. सर ताला लगा दीजिए. जी डी पे ताला लगाया जाए. बिल्कुल सही जवाब दिया आपने. 5,000 रुपए जीत गई हैं. और आपकी जो 3,000 रुपए वाली सैलरी थी वो ऑलमोस्ट दुगनी हो गई. ओके सर. ग्रेट ब्रिटेन. और देखिए मिनटों में हो गई ये तो. है कि नहीं? बिल्कुल सर बिल्कुल. ये खासियत है इस खेल की. खासियत है जी सर. बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर तजिंदर जी. छठा प्रश्न अब आपके सामने तजिंदर जी आने वाला है. आपके स्क्रीन के ऊपर छठा प्रश्न ये रहा. ये भी एक इमेज प्रश्न है तजिंदर जी. एक तस्वीर दिखाएंगे और उसी के ऊपर ये प्रश्न रखा गया है. इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ कवक या फंगाई वर्ग से संबंधित है? यस. Which of these food items belongs to the fungi kingdom? तस्वीर दिखाई जाए पहले. इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन सी, इमेज ऑप्शन डी. देख लिया. इमेज ऑप्शन सी सर. इमेज ऑप्शन सी. सी. ऑलराइट. इमेज ऑप्शन सी कह रही हैं ताला लगा जाए. बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने. जीत गए आप 20,000 रुपए. ये तस्वीर है मशरूम की, है कि नहीं? ऑलराइट. आगे चलते हैं सातवें प्रश्न पर. इसका मूल्य है 40,000 रुपए. सातवां प्रश्न 40,000 रुपए. स्क्रीन के ऊपर ये रहा. भारत में इनमें से क्या सिंगल और रिप्लाई के प्रकारों में आता है? इन इंडिया विच ऑफ दीज इज अवेलेबल इन 2 varieties नेम्ड सिंगल एंड रिप्लाई? ऑप्शन सुनिए. ए पोस्ट कार्ड, बी इनलैंड लेटर कार्ड, सी कुरियर या डी स्पीड पोस्ट? कुरियर में. पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, कुरियर या स्पीड पोस्ट? सिंगल और रिप्लाई. बी सिंगल एंड रिप्लाई. सर पोस्ट कार्ड. सर लाइफलाइन. शांत हो जाइए. लाइफलाइन लेंगे तजिंदर जी. केड़ी लाइफलाइन? पब्लिक. हाँ ठीक है, पब्लिक ही ठीक है. ऑडियंस पोल लेना चाह रही हैं, इसको अंकित कर दिया जाए. ऑडियंस बारी आ गई. एक बार फिर से अपने वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और समय आपका शुरू होता है अब. पोस्ट कार्ड सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है 76%. कैसा की करोगे तजिंदर जी? सर ताला ला दो. ताला लगा दिया. ए पोस्ट कार्ड पे ताला लगाया जाए कह रही है. वेल प्लेड. ऑडियंस इज द राइट आंसर. पोस्ट कार्ड निर्धारित आकार के कार्ड पर एक ओपन कम्युनिकेशन है. पोस्ट कार्ड 2 किस्मों में उपलब्ध होते हैं, सिंगल और रिप्लाई.
और इसका उपयोग केवल भारत के भीतर ही किया जाता है। बहुत अच्छी तरह से आप खेल रहे हैं, आगे भी इसी तरह खेलते रहिए। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जुलाई 2023 में इनमें से किस देश में राष्ट्रपति गार्ड प्रमुख द्वारा सत्ता पलट किया गया था? Which of these countries experienced a coup by the head of the Presidential Guard in July 2023? Options: A. Mexico, B. South Africa, C. Sri Lanka, D. Niger. सर डी नाइजर को लॉक करते हैं। D. Niger. Yes. All right. मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, नाइजर। डी नाइजर पे कह रहे हैं, ताला लगा जाए। Is the right answer. Well done, ladies. क्या बात है तजिंदर जी। All right. अब आएगा आपके सामने तजिंदर जी 9वां प्रश्न। इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। बहुत ध्यान से खेलिएगा, 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है आपकी। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चंबल की किस सहायक नदी का नाम एक राष्ट्रीय उद्यान का भी नाम है? Which Indian river, a tributary of the Chambal, shares its name with a national park? A. Betwa, B. Kuno, C. Shipra, D. Gambhir. बेतवा, कूनो, शिप्रा, गंभीर। नेशनल पार्क तो कूनो ही है सर, कूनो ही है। बी को सर लॉक कर दो। बी को लॉक कर दे। बी कुनो कह रही हैं तजिंदर जी, इस पे ताला लगा जाए। यस इज द राइट आंसर, वेल प्लेड। कूनो नदी जो है वो चंबल की एक सहायक नदी है, जिससे कूनो राष्ट्रीय उद्यान को उसका नाम मिलता है। मध्य प्रदेश का कूनो राष्ट्रीय उद्यान अफ्रीका से लाए गए चीतों का घर है, क्योंकि अभी जी खबर में आए थे प्रधानमंत्री जी ने। ये नहीं पता था कि ये चंबल की सहायक नदी है। हाँ जी जी ये नहीं पता। राइट। ओके तजिंदर जी, आ रहा है आपके सामने अब 10वां प्रश्न, और अभी आप हैं 1,60,000 रुपए। यस। इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। और बार बार जितने भी खिलाड़ी आते हैं उन सबसे हम यही कहते हैं। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए, खेल का दूसरा पड़ाव आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। S.N. गोयनका किस ध्यान से जुड़े एक शिक्षक थे जो उन्होंने म्यांमार में सीखी थी? S.N. गोयनका was a teacher associated with which meditation technique which he learned in Myanmar? Options देखिए। A. योगा, B. विपासना, C. zen या D. चक्र। योग, विपासना, zen या चक्र। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन, शांत हो जाइए। 2 बची हैं आपके पास। वीडियो कॉल फ्रेंड, डबल डिप। डबल डिप। डबल डिप लेंगी? इसके बारे में मालूम है ना, आपके मन में 2 ऐसे उत्तर होने चाहिए। एक बार डबल डिप ले लिया फिर आप क्विट नहीं कर सकती हैं। यस सर। ओके, डबल डिप लेना चाह रहे हैं तजिंदर जी, इसको अंकित कर दिया जाए। अब आपको 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। यस सर। पहला उत्तर बताइए। विपासना। बी विपासना पे ताला लगाया जाए। जीत गई आप बिल्कुल। वेल प्लेड तजिंदर जी, बधाई। सर मैं जन में कंफ्यूज कर रही हूँ। डबल डिप लाइफलाइन का बहुत ही असरदार इस्तेमाल किया है। मुझे तो पता था विपासना, बट मेरे को जन से थोड़ा सा कंफ्यूज कर गई थी। हाँ, जन जापान में होते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आगे चल के अवसर मिल सकता है कि शायद आप अपनी लाइफलाइन को दोबारा जीवित कर सकें। Yes, sir. सबसे पहले आपका ये चेक जीवित कर दूं मैं। है ना?
ये है बदलाव का ब्यूगल। बता दें आपको कि ये है हमारा सुपर संदूक, और इसके सामने ये देखिए सुपर संदूक आ गया। जैसा कि आप सब देख रहे होंगे और जानते भी होंगे कि अब आपके सामने एक एक करके 90 सेकंड के अंदर 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको मिलेंगे 10,000 रुपए। और अगर आपने 5 प्रश्न भी अगर सही बोल दिए तो 50,000 आप जीत जाएंगी। वो आप चाहें तो बैंक में डाल दें, या फिर एक अपनी खोई हुई लाइफलाइन उसको फिर से आप जीवित कर सकती। Yes. अब आप बताइए कौन सी भाषा में आपके सामने? सर हिंदी बोल दीजिए। हिंदी? Yes, ओके, sir. ऑलराइट। प्रारंभ किया जाए सुपर संदूक। तेजिंदर जी, आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। इनमें से कौन सा जानवर मुख्य रूप से ठंडे खेत में रहता है? शेर, यैक, ज़ीब्रा, एनाकोंडा? याक। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से किस विषय में आप आमतौर पर एक लॉगरिथमिक टेबल का उपयोग करेंगे? गणित। मैथ्स, गणित। हाँ। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से किस मिठाई को आमतौर पर चीनी की चाशनी में डुबोया जाता है? कलाकंद, बर्फी, गुलाब जामुन? करेक्ट। नेक्स्ट, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? असम। करेक्ट। नेक्स्ट, नियामक संस्थान TRAI में टी का अर्थ क्या है? टैक्सेशन, टेलीकॉम। टेलीकॉम। करेक्ट। नेक्स्ट, शाहिद कपूर इनमें से किस फिल्म में नहीं थे? हैदर, काबिल, कमीने, जर्सी? काबिल। करेक्ट। नेक्स्ट, केंद्र सरकार की इस योजना का नाम पूरा करें। डैश पेंशन योजना? अटल पेंशन योजना। करेक्ट। एक अधिवर्ष या लीप ईयर में इनमें से कौन सी तारीख नहीं आती है? 28 फरवरी, 29 अप्रैल, 30 मई, 31 जून? एक लीप ईयर में नहीं आती। पास। पास। नेक्स्ट, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी किस देश में स्थित है? इंग्लैंड, फ्रांस, यूएसए? करेक्ट। इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र आमतौर पर हाथों में उठाकर बजाया जाता है? फ्लूट। बांसुरी? करेक्ट। नेक्स्ट, एक अधिवर्ष या लीप ईयर में इनमें से कौन सी तारीख नहीं आती है? 31 जून। करेक्ट। और सज्जनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुपर संदूक में तेजिंदर कौर जी पहली कंटेस्टेंट जिन्होंने पूरे 10 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। 1 लाख रुपए आप जीत गई। बहुत बहुत बधाई। अब क्या बताएं आपको? आप ये 1 लाख रुपए जो आपको 3-20 मिले उसको जोड़ के बैंक में जमा कर सकते हैं, या फिर अपनी कोई खोई हुई लाइफलाइन। जैसे ही आप निर्णय लेंगे उसके बाद हम आपको एक और चीज बताएंगे। ठीक है सर। लाइफलाइन? लाइफलाइन यस। फिर से जीवित कराएंगे। यस सर। आपकी 2 लाइफलाइन गई हुई हैं, आस्क द ऑडियंस और डबल टिप। कौन सी जीवित करवाइएगा? आस्क द ऑडियंस। आस्क द ऑडियंस। ओके, आस्क द ऑडियंस लाइफलाइन को जीवित करवाना चाह रहे हैं, इसे जीवित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑलराइट, लाइफलाइन आपकी जीवित हो गई है। अब तेजिंदर जी, आपके पास 2 लाइफलाइन है, आस्क द ऑडियंस एंड वीडियो कॉल अ फ्रेंड। अब आपको एक और चीज मैं बताना चाहता हूं। अभी जब हम खेल रहे थे तो उनमें से एक सज्जन पुरुष आए थे, वो कंटेस्टेंट बन के आए थे। तो जब सुपर संदूक हो गया तो हमने ऐसे ही पूछा कि सर कैसा लगा आपको ये सुपर संदूक, जो बदलाव हम लाए हैं? तो उन्होंने कहा सर मैं ऑनेस्टली सच बोल दूं आपको? मैंने कहा हाँ बोल दीजिए। सर हमको पसंद नहीं है। वाई? तो हमने कहा वाई, बिल्कुल हमने भी यही पूछा वाई। मैंने कहा सर देखिए 3,20,000 रुपए अभी हम जीते, ऊपर से फिर आप 10,000 और 20,000 ऐसे और दे रहे हैं, ये छोटा लगता है। तो मैंने कहा क्या करना चाहिए? मैंने कहा सर ये रुपए के बदौलत आप ऐसा क्यों नहीं करते कि जो भी 50 से ज़्यादा उत्तर दे देता है या 1 लाख रुपए, तो उसका कुछ और होना चाहिए। अच्छा। तो हमने उनको कहा कि अगर आप 10 प्रश्नों का सही उत्तर देते हैं, 1 लाख रुपए जीतते हैं, तो आपको एक अवसर मिलेगा कि आपको हम अपने साथ खाने पे ले जाएं बाहर। बहन जी आपने तो ऐसा रिएक्ट किया जैसे आप 1 करोड़ जीत गई हो। सर आपके साथ खाना खाना मतलब आपको हम अब ले, क्योंकि आप 1 लाख जीत गई हैं, तो मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूं उन भाई साहब के साथ
अब आपको हम ले जाएंगे खाना खिलाने बाहर कहीं। सर इतना ही है मेरा ये। लेकिन एक बात बता दें भाई साहब, बुरा ना मानना, आप अकेले आएंगे, भाई साहब को मत लाइएगा। ओके। और खाते खाते जो आपकी फेवरेट फिल्म होगी ना उसको लगा देंगे, खाते खाते पिक्चर देखेंगे। ठीक है सर। और दिलीप सिंह जी जले रहेंगे वहां पर, अरे क्या हो रहा है, पिक्चर सर देख जलते रहे नहीं हैं। है, इनके शौक नहीं है, लेकिन मैं जो कुछ करती हूँ उसे जलते नहीं है। जलते नहीं है? है ना, ये कहते तू देख, तूने देखना है तू देख। हाँ, मैं नहीं देखूंगा। मैं नहीं देखूंगा, मैं खुश हूँ, आप अपना करो मैं अपना करूँ। ये भी अच्छी एक फिलोसफी है भाई साहब आपकी, बुरा मत मानिएगा। सर बहुत बड़ी अचीवमेंट है इनकी, ये बुरा मानने की बात नहीं है। ऑलराइट तजिंदर जी, अब आपके सामने आने वाला है 11वां प्रश्न, 6,40,000 का। इस सवाल को आप बिल्कुल बेफिक्र होकर खेलिएगा, ये जीरो रिस्क वाला क्वेश्चन है। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने 2001 में तेजी से विकसित होने वाले देशों के एक समूह को दर्शाने के लिए कौन सा शब्द गढ़ा था? Which term was coined by the economist Jim O'Neill in 2001 to refer to a group of fast-growing nations? Option सुनिए: A, G8, B, G20, C, ASEAN, D, BRIC. C, ASEAN, D, BRIC, B, G20, A, G8. सर डी ब्रिक को लॉक कर दीजिए। कर दें? यस सर। डी ब्रिक कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। कैसे सोचा आपने कि ये होना चाहिए? सर मैंने पढ़ा है इसको। पढ़ा है आपने? यस सर। सही पढ़ा है आपने, बिल्कुल सही उत्तर। वाह! तजिंदर जी आप कमाल कर रहे हैं। एक बैंक में काम करने वाले इकोनॉमिस्ट जिम ओ'नील ने 2001 में ब्रिक शब्द गढ़ा। वो इसका उपयोग उन 4 देशों को संदर्भित करने के लिए कर रहे थे जिनके बारे में उनका मानना था कि वो 2050 तक विश्व अर्थव्यवस्था पर हावी हो जाएंगे। ब्रिक्स क्या हुआ? बी से ब्राजील, आर से रूस, आई से भारत, सी से चीन, और अब हाल ही में उसमें दक्षिण अफ्रीका को भी जोड़ दिया है, Yes, sir. साउथ अफ्रीका। तो अब इसका शीर्षक हो गया है ब्रिक्स। ओके, 6,40,000 हो गए। आगे चलते हैं। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए। रेडी तजिंदर जी? यस सर। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सिख साम्राज्य के अंतिम महाराजा महाराजा दलीप सिंह ने 1893 में किस शहर में अंतिम सांस ली थी? In which city did Maharaja Dalip Singh, the last Maharaja of the Sikh Empire, breathe his last in the year 1893? Options: A, Paris, B, London, C, Rangoon, D, New York. सही उत्तर 1250। 2 लाइफलाइन है ऑडियंस पोल वीडियो कॉलर पे। सर ए पेरिस। ए पेरिस? यस सर। ताला लगा दिया जाए? यस सर, लॉक कर दीजिए। ए पेरिस पे ताला लगाया जाए। यस इज द राइट आंसर। अनबिलीवेबल। क्या खेल रही हैं आप तजिंदर जी? थैंक यू सर। अद्भुत अद्भुत। थैंक यू सर। महाराजा दिलीप सिंह की 22 अक्टूबर 1893 को पेरिस में मृत्यु हुई थी। यस सर। अंग्रेजों द्वारा सिख साम्राज्य पर कब्जा करने के बाद महाराजा को केवल 15 वर्ष की उम्र में इंग्लैंड निर्वासित या एग्जाइल कर दिया गया था। यस सर। पर उन्होंने अपने साम्राज्य को वापस जीतने की कोशिश
कभी नहीं छोड़ी। यस सर, मूवी देखना काम आ गया। मैंने इनकी मूवी देखी थी ब्लैक प्रिंस। हाँ अच्छा, ओके, वहाँ काम आ गई फिल्म। वहाँ ही काम आ गई। जी, बहुत सुंदर फिल्म बनाई उन्होंने। यस जी सर, बहुत बढ़िया थी। ओके, 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए। तेजिंदर कौर जी, अब आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। इनमें से कौन 1934 की फिल्म मजदूर में एक छोटी सी भूमिका में दिखाई दिए थे? Who among these appears in a cameo in the 1934 film Mazdoor? Options: A. Rabindranath Tagore, B. Saadat Hasan Mantor, C. मुंशी प्रेमचंद, डी. फिराक गोरखपुरी। मजबूर। 1934 की फिल्म है मजदूर, छोटी सी भूमिका में दिखाई छोटी सी भूमिका में थे। सर सी, मुंशी प्रेमचंद को लॉक कर दीजिए। कर दें? यस सर। सी, मुंशी प्रेमचंद कह रही हैं, ताला लगाया जाए। बहन जी, तुसी कमाल कर रहे हो। एब्सोल्युटली राइट। हे भगवान, विश्वास नहीं हो रहा है। सर स्टोरी भी उन्हीं की है। इसमें स्टोरी भी मजदूर में मुंशी प्रेमचंद की है सर। फिल्म की कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई थी। यस सर। और वो फिल्म में एक छोटी सी भूमिका के लिए स्क्रीन पर आने के लिए सहमत हुए थे। कहा जाता है कि व्यक्तिगत तौर पर फिल्मों में यही उनकी एकमात्र उपस्थिति है। बाद में उनके कार्यों को फिल्मों में अडेप्ट किया गया है। बहुत सारे प्रेमचंद जी की कहानियां जो हैं वो फिल्मों में बनी हैं। सर अद्भुत खेल है ये आपका। थैंक यू सर। अद्भुत, क्या बताएं। बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर। अब आएगा आपके सामने 14वां प्रश्न। मूल्य है इसका 50 लाख रुपए। रेडी तेजिंदर जी? यस ओके। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस भावी वायुसेना प्रमुख ने 1930 में JRD टाटा को हराकर आगा खान उड़ान प्रतियोगिता जीती थी? Which future chief of the air staff beat JRD Tata to win the Aga Khan flying competition in the year 1930? ऑप्शन सुनिए। A. प्रताप चंद्र लाल, B. SP मरवान, engineer, C. अर्जुन सिंह, D. सुब्रत मुखर्जी। चंद्रलाल, सुब्रत मुखर्जी। सर प्लीज लॉक बी, SP मरवान इंजीनियर। B. SP मरवान इंजीनियर। यस सर। लगा दे ताला। यस सर। तेजिंदर जी कह रही हैं B. SP मरवान इंजीनियर। ताला लगा जाए। It is the right answer. तेजिंदर जी, ये विश्वास नहीं हो रहा हमें। इट्स अनबिलीवेबल। सर ऊपर वाले की मेहरबानी है। मैंने आपको इतने ध्यान से देखा कि आपने मेरे को बुला लिया। जब मैं वहां बैठी थी आपने बोला अभी आप कीबोर्ड की ओर देखो, मैं आपकी ओर देख रही थी। आपने बुला लिया, अब ऊपर वाला कर। तेजिंदर जी, ये अद्भुत है। अद्भुत है ये, अद्भुत।
ऐसे ऐसे प्रश्नों का उत्तर दिया है और बिना देर किए आपको मालूम है यस सर। विद इन सेकेंड्स जो है आप उसका उत्तर बोलती हैं और बहुत कॉन्फिडेंटली कहती हैं कि यही है। सर कॉन्फिडेंट है तभी मैं बोलती हूँ, अदरवाइज तो मतलब कहाँ सब आपने ये पढ़ा था? बस कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं। अब यादाश्त मेरी तेज है। हाँ, वो जो बिल्कुल मालूम पड़ रहा है। यादाश्त मेरी तेज है। अगर मैं कुछ पढ़ लूँ तो बहुत जल्दी नहीं भूलती हूँ। अब ये है अभी 8-10 साल ना पढ़ो उसको तो बात और है। ऐसे ऐसे प्रश्नों का उत्तर दिया है, इट्स अनबिलीवेबल। ऑलराइट, ओके। इंग्लैंड से भारत या वाइस वर्सा के लिए आगा खान ने रॉयल एरो क्लब के द्वारा 500 पाउंड्स का पुरस्कार रखा था। एसपी इंजीनियर ने यह पुरस्कार जीता था। ये लंदन दिल्ली के बीच एक भारतीय द्वारा पहली सोलो फ्लाइट थी। फ्लाइट थी, यस सर। एसपी इंजीनियर जो कि बाद में चल के हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने। यस सर। ओके। अब इनके सामने, जैसा कि हमने आपसे कहा था ब्रेक पे जाने से पहले, 1 करोड़ रुपए का प्रश्न जो है इनके सामने आने वाला है। बहुत कम ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो 1 करोड़ के प्रश्न पर आकर के उनकी 2 लाइफलाइन जीवित हो। 2 लाइफलाइन जीवित हैं और 15वां प्रश्न है। हमारी शुभकामनाएं है आपके साथ तेजिंदर जी। 15वां प्रश्न, 1 करोड़ रुपए। तेजिंदर कौर जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सुहेली नाव किस शहर में बनाई गई थी जिसमें रॉबिन नॉक्स जॉनसन नाव पर अकेले बिना रुके दुनिया का चक्कर लगाने वाले पहले व्यक्ति बने थे? सुहेली, the yacht in which Robin Knox Johnson became the first person to circumnavigate the world non-stop by sail solo, was built in which city? ऑप्शन सुनिए। ए सूरत, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी कोची। Suhaili, the yacht in which Robin Knox Johnson became the first person to circumnavigate the world non-stop by sail solo, was built in which city? Suhaili yacht was built in which city? In which सही उत्तर 1 करोड़। became the first 2 person लाइफलाइन to अभी भी है। circumnavigate the world कभी भी non-stop क्विट कर सकती हैं आप अगर आप चाहें। solo. Suhaili yacht was built in which city in which Robin Knox Johnson became the first person to circumnavigate the world non-stop by sail solo? सर मैंने पढ़ा तो है ये, लेकिन रिकॉल नहीं हो रहा ये। सुहेली। आपके पास 2 लाइफलाइन है अगर आप चाहें, और अगर उनसे भी आपको सही उत्तर नहीं मिलता तो आप फिर भी क्विट कर कुछ कर सकते हैं सर। लाइफ लाइन लूंगी। ओके। 2 बची हैं, एक तो है ऑडियंस पोल और दूसरा है वीडियो कॉल अ फ्रेंड। अच्छा, पहले ऑडियंस ले लेते हैं सर। ओके, ऑडियंस पोल लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, और एक बार फिर बारी आ गई आपकी ऑडियंस। वोटिंग मीटर्स हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। सूरज ज्यादा लग रहा था। डी कोची। डी कोची को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है 42%, 33% सी, बी को 9, ए को 16। सर वीडियो कॉल ऑन वीडियो कॉल अ फ्रेंड करना है। ओके, एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं तेजिंदर जी। वीडियो कॉल अ फ्रेंड, इसको अंकित कर दिया जाए। तेजिंदर जी, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाहती थी। ये हैं वो 3 नाम: हरप्रीत सिंह, इशमीन कौर और डॉक्टर जसबीर कौर। इशमीन कौर। इशमीन कौर, Yes. ऑलराइट। सर वो भी मेरे साथ पढ़ती थी ना। ओह, जब मैं okay. पढ़ती थी तो थक जाती थी, वो मेरे को पढ़ पढ़ के सुनाती थी। तो
उसकी भी स्पीड यादाश्त। कौर को फोन लगाया जाए। ये आपकी बहू है, डॉटर इन लॉ। यस सर। इश्मीन कौर जी नमस्कार, अमिताभ बच्चन नमस्कार, बोल रहा सर। हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। सर बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिल करके, क्योंकि हाँ जी सर। आपको बता दें कि तजिंदर जी हमारे सामने हॉट सीट पर हैं हाँ जी सर। और एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं आपसे। सर मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि मम्मी वी आर वेरी 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 प्राउड ऑफ यू। थैंक यू वी बच्चे। ऑल आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू बेटा। थैंक यू। हाँ जी। लव यू। और सर लव यू टू। तो एक सवाल है जो कि तजिंदर कौर जी पढ़ के सुनाएंगी आपको। उसके 4 ऑप्शंस हैं ABCD और आपको विद इन 45 सेकेंड्स बताना होगा सही उत्तर क्या है। जी सर। ऑलराइट? जी सर। ऑलराइट। ओके, आपको मैं एक और चीज बताना चाह रहा हूं। तजिंदर कौर जी 50 लाख रुपए जीत गई हैं और अगर आपने सही उत्तर दे दिया, क्योंकि उन्होंने लाइफलाइन यूज की है, अगर आपने सही उत्तर दे दिया तो ये 1 करोड़ रुपए जीत जाएंगी। ओह माय गॉड। ध्यान नाल दे। अब जो बोझ इनके ऊपर था वो आपके ऊपर आ गया हाँ है। जी। ऑलराइट, श्योर होए तो ता ओके, दे। रेडी इश्मीन कौर जी? ऑलराइट, रेडी। अगली आवाज है तजिंदर कौर जी की और तजिंदर जी आपका समय शुरू होता है अब। Suhaili, the yacht was built in which city in which Robin Knox Johnson became the first person to circumnavigate the world non-stop by sail solo? Suhaili, the yacht was built in which city in which Robin Knox Johnson became the first person to circumnavigate the world non-stop by sail solo? सूरत, मुंबई, कोलकाता, कोची। पढ़ा हुआ ये क्वेश्चन। पढ़िया सी ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ हाँ जी। ਕੁਝ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਿਆ ਮੇਰੇ। याद नहीं आ रहा। समय निकल गया। निकल गया। सर मैं क्विट करूंगा। क्विट करेंगी? यस सर। आप श्योर नहीं है कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए? अंतिम निर्णय आपका? यस सर। ऑलराइट, कबीर महाशय, तजिंदर कौर जी आगे नहीं खेलना चाह रही हैं, वो क्विट करेंगी। अनुमति देते हैं आपको तजिंदर जी। यस सर। 50 लाख रुपए शी हैज वन। जोरदार तालियां बज जाएंगी और ये 50 लाख जो है डिजिटली ट्रांसफर हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। ये नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया, 50 लाख, इसको ओके किया, कंफर्म किया और ये 50 लाख आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गए अभी, बिल्कुल जल्दी, आसान और सही तरीके से। बहुत बहुत बधाई। अब इस प्रश्न का उत्तर देना होगा, किसी एक को गेस कीजिए, हमें बताना होगा सबको। सूरत। सूरत। सूरत? ए सूरत पे ताला लगाया जाए। ये गलत होता है, सही उत्तर है बी, मुंबई। सूरत और मुंबई में मेरे को डाउट था। हाँ। जी, पढ़ा था मैंने। जी जी। मुंबई इज द राइट आंसर। सहेली नाव को कोलाबा डॉक्स में 1963 में बनाया गया था, 1963 में। नॉक्स जॉनस्टन ने ये यात्रा 1968 से 1969 में तय की थी। तो समझो, हमें आशा है कि ये इस धनराशि से अपनी ज़रूरतों को तो पूरा करेंगे ही, साथ ही साथ इसका कुछ हिस्सा जो है ये किसी अच्छी जगह पर निवेश भी करें, जैसे कि अपनों की पढ़ाई और परिवार की खुशियाँ, ताकि इनके आज और आने वाले कल की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सके। ऑलराइट।